घर के अंदर अब सन्नाटा नहीं, एक अदृश्य चीख थी। जिस घर में कभी दिए की रोशनी होती थी, अब वहां छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं। सबको लगा था कि चारू का सच सामने आ चुका है, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। रात के ठीक 12 बजे अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। काजल ने डरते हुए कहा, "ये कैसे संभव है? मंदिर तो बंद था।" तान्या ने ठंडी मुस्कान दी, "वो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद था मामी, उसके लिए नहीं।" संजय कमरे से भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी और एक मीठी पर डरावनी आवाज आई, "तुमने सोचा था कि मुझे दफनाने से सच दफन हो जाएगा?" संजय जोर से चिल्लाया, "चारू, ये तू नहीं हो सकती।" आवाज गूंजी, "अगर मैं नहीं तो फिर मेरी चुन्नी पर तुम्हारा नाम क्यों था?" दीवार पर फिर से लाल लकीरें उभर आईं। काजल भागकर कमरे में गई जहां चारू की पुरानी डायरी रखी थी, लेकिन अब उसमें नए पन्ने जुड़ चुके थे और उन पर लिखा था, "मैंने सिर्फ तान्या को नहीं चुना, मैंने उसे बनाया है।" काजल कांपते हुए बोली, "बनाया? इसका मतलब क्या है?" तान्या पास आई, उसकी आवाज बदल चुकी थी। "मतलब ये कि मैं चारू की ही परछाई हूँ, वही अधूरा हिस्सा जो उस रात दीवारों के अंदर जिंदा दफन हुआ था।" काजल की सांसें रुक गईं। "नहीं तान्या, ऐसा मत कहो।" वो धीरे धीरे मुस्कुराई, "अब इस घर की हर सांस, हर दिया, हर नाम चारू का होगा। तुमने जिस रिश्ते को बचाने के लिए चारू को मिटाया था, अब वो रिश्ता ही तुम्हारा अंत बनेगा।" उसी वक्त बाहर पटाखों की गूंज थम गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आईनों में धुआं भरने लगा और हर शीशे में चारू का चेहरा उभरने लगा, कभी रोता हुआ, कभी हंसता हुआ, कभी चीखता हुआ। संजय दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, पर बाहर खून से लिखा होता है, "अब कोई बाहर नहीं जाएगा।" काजल फूट फूट कर रोती है, "चारू, अगर तुझमें जरा भी इंसानियत बची है तो हमें माफ कर दे।" एक ठंडी हवा चलती है और दिए फिर जल उठते हैं, पर अब हर दिया काला धुआं छोड़ रहा है। तान्या आगे बढ़ती है, उसके चेहरे पर चारू की झलक अब साफ है। वो कहती है, "माँ, अब कोई माफी नहीं, अब हिसाब होगा। तुमने मुझे जमीन के नीचे दबाया था, अब मैं तुम्हारे रिश्तों को जमीन में गाड़ दूंगी।" काजल जमीन पर गिरती है, आंखों से आंसू नहीं, खून निकलता है। संजय चीखता है, "ये तान्या नहीं, कोई और है।" तान्या धीरे से कहती है, "हाँ, मैं तान्या नहीं, मैं वो अधूरी कहानी हूँ जिसे तुमने अधूरा छोड़ा था।" अचानक पूरा घर हिलने लगता है, दीवारें फटती हैं और बीच हॉल में जमीन खुल जाती है। उस गड्ढे से राख और हवा उठती है और चारू की आवाज आती है, "अब दिवाली हर साल नहीं, हर जन्म होगी और हर जन्म में मैं लौटूंगी।" सुबह का सूरज उगता है, घर पूरी तरह खाली है। सिर्फ एक लाल चुनरी उड़ती हुई दरवाजे से बाहर जाती है और दीवार पर लिखा रह जाता है, "चारू वापस नहीं आई, वो कभी गई ही नहीं थी।"